और उनसे समझते हैं कि आज के खबरों वाले शेयर्स जिसको हम स्टॉक्स टू वॉच कहते हैं वो कौन से हैं। शरद, गुड मॉर्निंग, आज के स्टॉक्स टू वॉच। गुड मॉर्निंग डिम्पी। तो सबसे पहले ट्रिगर्स में थोड़ा पहले बता देता हूं। तो ऑफ कोर्स याद रखिए कल एफएमसी मीटिंग का अपडेट था, लेकिन अब जो है अलग कंट्रीज में जैसे कि यूके, ताइवान, हांगकांग, उनके भी अब मीटिंग्स जो हैं आज जो इंटरेस्ट रेट डिसीजंस कहेंगे वो देखने लगेंगे। इसके अलावा इंडिगो का आज पहला फिजिकल मीट होने वाला है, तो उस पर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, स्पेशली प्रमोटर इश्यूज़ को लेके। इसके अलावा अजंता फार्मा का आज आखिरी दिन है जहाँ पे आप जो है एलिजिबल हो सकते हैं अगर आप शेयर होल्डर हैं बायबैक के लिए। लेकिन स्टॉक्स पे फोकस करते हैं तो हीरो मोटोकॉर्प के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे 2% का जो है अक्रॉस सेगमेंट से प्राइस इंक्रीज होगी 1 अप्रैल से। HAL में OFS आज से खुलने वाला है नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, लगभग 3.5% स्टेक का है और इसका जो फ्लोर प्राइस है 2450 रुपीज़ प्रति शेयर का है, यानी कि 7% का डिस्काउंट पे आ रहा है। MSCI की एडजस्टमेंट के कारण जो है स्टॉक में इनफ्लोज जो होती है, कैश फ्लोज, वो बढ़ सकती है, वो $195 मिलियन हो जाएगी। तो इस पे ज़रूर फोकस रखिएगा और इस पे जो ओवरहैंग है स्टॉक का वो भी जो है कंप्लीट हो जाता है, ये ब्रोकरेज का मानना है। IGL BHEL का MOU साइन हुआ है जहां पे वो अपनी ग्रीन हाइड्रोजन जो वैल्यू है उस चेन पे काम करने वाले। कल अहम गेल की एनालिस्ट मीट थी मार्केट आवर्स के बाद और वहां पे उन्होंने इंपॉर्टेंट बात ये कहा है कि जो टैरिफ हाइक है वहाँ पे एक इम्प्लाइड रेवेन्यू गेन जो है 1800 करोड़ हर साल देखने मिल सकता है। और ऑफ कोर्स एक सेपरेट पैनल भी देख रही है जहाँ पे ये प्राइस इंक्रीज के ऊपर क्या अपडेट आ रहे हैं और पेटकेम सेगमेंट में भी जो है प्रॉफिट या नियर प्रॉफिट लेवल्स पे आ जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट कमेंट्री गेल से देखने मिल रही है। लेकिन प्रमोटर स्पेस में भी थोड़ी एक्शंस देखने मिल रही है। ग्रीव्स कॉटन की बात करें तो लगातार दूसरे दिन प्रमोटर्स ने जो है स्टेक बढ़ाया है, लगभग 1 लाख से ज़्यादा शेयर्स की एक्विजिशन कल हुई है। HCL टेक में इंटरेस्टिंगली 1 लाख शेयर्स ऑलमोस्ट प्रमोटर्स ने कल खरीदे हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रैक रहेगा देखने के लिए। इसके अलावा कोरोमंडल इंटरनेशनल में एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आई है। यहाँ पे जो है कंपनी ने स्ट्रेटेजिक अनाउंसमेंट किया है, यहाँ पे स्पेशलिटी इंडस्ट्रियल केमिकल्स में एंट्री ले रहे हैं और CDMO स्पेस रहेगा और जो उनकी क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल्स बिजनेस है उसको भी बढ़ाने वाले हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है? 1000 करोड़ रुपए अगले 2 साल के लिए। कल जो है बहुत डील्स हो रही थी। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज में जो है प्रमोटर मैक्स वेंचर्स ने भी 15 लाख शेयर्स की बिकवाली की और जो बायर हैं ऑलरेडी न्यूयॉर्क लाइफ है जो ऑलरेडी 2.53% स्टेक होल्ड करते हैं, तो हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से लगभग 3% स्टेक अब उनका हो जाएगा। नज़ारा टेक ने भी 73% स्टेक, जो उनकी स्पोर्ट्स आर्म है स्पोर्ट्स कीड़ा, वो प्रो फुटबॉल नेटवर्क्स USA में जो है 16 करोड़ से जो है निवेश की है। ये जो फुटबॉल नेटवर्क होती है वो सॉकर कहा जाता है US में, तो ये फुटबॉल एक्चुअल फुटबॉल नहीं है जो हम कह रहे हैं, पर ये एक टाइप से एक दूसरा टाइप का फुटबॉल है। इसके अलावा इंफ्रा स्पेस में भी बहुत ऑर्डर्स देखने मिल रहे हैं। JR इंफ्रा और पटेल इंजीनियरिंग की JV जो है 50-50, उसमें उनको लगभग 3600 करोड़ से ज़्यादा का जो ऑर्डर आया L1 बिडर का। HG इंफ्रा लगातार दूसरे दिन L1 बिडर बन रहे हैं। हाईवे प्रोजेक्ट 925 करोड़ का है अमाउंट। NBCC की बात करें तो उनको भी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट आया 625 करोड़ रुपए का। तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट जो है मिले जा रहे हैं और ये जो है सस्टेन ट्रेंड पूरे पिछले 3 महीने में हम देख रहे हैं। इसके अलावा डेट वाइज देखें तो सिम्फनी जो है रिकॉर्ड डेट बायबैक का मार्च 29 को रखा है और दिग्गज इंफ्रा कंपनी L&T ने भी एग्रीमेंट साइन किया मैकफाई के साथ, जहां पे इलेक्ट्रोलाइजर की मैन्युफैक्चरिंग होगी। ठीक है शरद, ये सारे के सारे अहम शेयर बताने के लिए और ये भी बताने के लिए कि इंडिया में उसको फुटबॉल कहते हैं और विदेशों में उसको सॉकर कहते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो साथ ही शरद आपको बता रहे थे जब नज़ारा की खबर आपने देखी होगी। खैर एनी हाउ, ये सारे आज के खबरों वाले शेयर्स हैं, इस पर आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स को कंपाइल करके आपके लिए लेके आ रहे हैं। वमाक्षी सुबह सुबह ये काम करती हैं। वमाक्षी, गुड मॉर्निंग। आपने आज कौन सी ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट देखी हैं और कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम गेल के साथ। तो 2 ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आ रही हैं। सिटी की तरफ से खरीदार की राय है लक्ष्य 125 के साथ और JP मॉर्गन की तरफ से हम देख रहे हैं कि न्यूट्रल की राय आ रही है 115 के टारगेट प्राइस के साथ। सिटी का मानना है कि जो शार्प टैरिफ हाइक देखा है इसी के चलते जो बिजनेस आउटलुक है वो काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहा है और कोई भी वीकनेस अगर दिखाई दे ये स्टॉक में तो ये एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। इनफैक्ट सिटी के लिए गेल उनकी टॉप पिक है गैस सेक्टर में। JP मॉर्गन का मानना है कि टैरिफ हाइक और लोअर स्पॉट LNG प्राइसेस कंपनी के लिए पॉजिटिव है। वॉल्यूम्स बढ़ सकते हैं कंपनी के लिए, मगर जो उनके अर्निंग्स है वो अभी भी वॉलेटाइल रह सकते हैं। सो इसी के चलते हम देख रहे हैं कि सिटी की तरफ से खरीदारी की राय आ रही है, मगर JP मॉर्गन की तरफ से न्यूट्रल की राय आ रही है। और आखिर में हम फोकस करेंगे
एशियन पेंट्स पर। जेफरीज का मानना है कि मार्जिन हेडविंड्स हमने नजर आए थे पिछले कुछ क्वार्टर्स में, मगर आउटलुक अब सुधरता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि उनके जो की रॉ मटेरियल प्राइसेस है वो नीचे गिर रहे हैं और ये मार्जिन के लिए काफ़ी पॉजिटिव है और ग्रोथ में भी पिकअप नज़र आ सकता है इसके के चलते। और इसी के चलते जेफरीज ने कहा है कि कोई भी रैली अगर एशियन पेंट्स में दिखे तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टॉक को बेचने की। तो ओवरऑल उन्होंने अंडर परफॉर्म की राय को बरकरार रखा है, लक्ष्य दिया है 2570 प्रति शेयर का। ठीक है, ये कुछ एक ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स हैं जो आपके सामने वमाक्षी रख रही थी। अब हम